डियर बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपका जो अपलोड किया था उसमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल 1.1 से 1.13 तक सॉल्व करे थे। आप लोग के सामने वन बाय वन को एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके कैसे फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है उन क्वेश्चंस में, वो आपको हमने बताया था। उस वीडियो को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने मनु की पाठशाला के नाम से उसको हमने उसके पीडीएफ नोट्स हमने वहाँ पे टेलीग्राम पे दे दिए हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर मनु की पाठशाला पे वो सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जो कि हमने 13 एग्जाम्पल पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर्स के कराए हैं। आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो करेंगे। आपके पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ टेट्राक्लोराइड। तो जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे दिखता है कि बेंजीन 22 ग्राम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ये 122 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ, पहले बेंजीन का निकालना है। बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका, C6H6। तो आप मास ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखना है तो मास ऑफ बेंजीन ले सकते हैं। और नीचे आता है अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका जो बेंजीन दिया हुआ है C6H6, मास ऑफ C6H6 वो कितना दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 22 ग्राम। एंड जो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है तो मास ऑफ CCl4 वो आपको दिया है 122 ग्राम। अब हमें ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो दोनों दिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखिए 22 है प्लस 122 है, तो ये आपका आ जाएगा 144 ग्राम। अब आपको सॉल्यूशन का भी मास मिल गया और सॉल्यूट का आपको पता ही है। अब बेंजीन चूंकि सॉल्यूट हमने लिख दिया, नहीं लिखना है तो आप मास ऑफ बेंजीन ले सकते हैं। तो ये कितना दिया था, 22 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन 144 दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 211 और 2 7 14, 211/72 इंटू 100 आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15.28%। ये आपका आ गया मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सेकंड में निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 जिसका पूछते हैं उसका नोमिनेटर में, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ आपका कितना दिया है, 122 दिया है सॉल्वेंट का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आपने निकाला था, वो ये था 144 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 84.72%। अगर मैंने सॉल्व नहीं करा, आप सॉल्व करना चाहते तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको सॉल्व करना है तो आपको एग्जाम में जब कभी आता है तो समझ लीजिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले वैल्यू से कट करते हैं, 2 6 12, 2 1, 2 7 14, 2 36 50, 18 25, 61 इंटू 25 अपॉन 18।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यही वैल्यू आ जाएगी 84.72 परसेंटेज इसलिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, फॉर्मूला था सिंपल, ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए आपके लिए कि ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 का, उसमें हमने फॉर्मूला सबसे पहले बताए थे, वो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला यही आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। कह रहा है जो यहाँ पे अब सोल्यूशन आते हैं, सोल्यूशन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो हमें पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर दो हमारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक यहाँ बेंजीन दिया हुआ है, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, एक क्या दिया है आपका बेंजीन दिया है, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड दिए हुए हैं, दो कंपोनेंट है। तो हमें निकालना किसका है, बेंजीन का निकालना है। तो हमें किसी एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालना, जीटा निकालना होता है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने होते हैं उसके न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसकी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस जिसके निकालने होते हैं प्लस टोटल दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसका लिखते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, CCl4। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या आते हैं, NCS6 प्लस NCCl4। ये हमारा कैसा सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट है। अब मोल फ्रैक्शन हमें पता लग गया, ये भी फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट या उस सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कम मात्रा में ज्यादा में सोल्यूशन बनना है, नहीं तो आप वेट ऑफ, आप सोल्यूट नहीं लिखना है तो आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब हमें दोनों चीजें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे दिया क्या क्वेश्चन में, ये गिवन है आपको, गिवन क्या आपको 30% बाई मास सॉल्यूशन को ही दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि देयर इज 30 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड आपका CCl फिर कितना हो जाएगा, सोल्यूशन है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 ग्राम। अब आपका CCl4 70 ग्राम आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे किसका, बेंजीन का, तो ये क्या आ जाएगा 78। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका कितना आएगा 154। सर ये 78 154 कैसे आया, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं तो 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 प्लस 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 72 प्लस 6, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आ गया 78, जो कि ये है। सिमिलरली आपका अगर मॉलिक्यूलर मास CCl4 का निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, क्लोरीन का 35.5 होता है। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आपका 4 5 20 0 2 2 142, 12 प्लस 142 इज इक्वल टू हो जाएगा 154। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया।
किस किस का मॉलिक्यूलर मास है, CCl4 का आ गया, और ये आपका बेंजीन का आ गया। किसका आ गया, बेंजीन का। दोनों के हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके निकालने हैं, ये जनरल फॉर्मूला था, ये जनरल फॉर्मूला था मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ बेंजीन कितना था, हमने भी निकाला है, ये 30 ग्राम। ये देखिए 30 ग्राम ऑफ बेंजीन है, और CCl4 कितना था, 70 ग्राम। तो बेंजीन को हम पहले रख देंगे 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78। ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0384। दूसरा आपका क्या है, CCl4 है, तो NCCl4 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट या मास ऑफ CCl4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। अब देखिए यहाँ पे वेट हमने बताया था, ये कितना था, 70, ये 70 है, तो यहाँ वेट कितना लिख देंगे, 70 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 154। ये पुट करा 154, तो जब इसको करेंगे तो आंसर आएगा 454। अब आपके दोनों नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी निकल आए और बेंजीन के भी निकल आए। अब यहाँ पे सिंपल क्या, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मोल फ्रैक्शन जो था वो फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, किसके निकालने हैं, बेंजीन के। तो यहाँ पे बेंजीन की वैल्यू जो पुट करेंगे वो रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको टोटल निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.384 प्लस 0.54, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब बेंजीन के मोल कितने थे, 0.384 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.384 प्लस 0.454, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.384 अपॉन 0.838। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.458, जो कि ये आपका आंसर होगा। आपको देखने में क्वेश्चन का सलूशन बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन कुछ लंबा है नहीं इसमें ऐसा। सिंपल हमें फॉर्मूला आपको बताया था, अब आप देख लीजिए कि ये फॉर्मूला हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन, इसको इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है यही मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है, आप देख रहे होंगे ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हमने ये लिखा, ये क्या होता है, कंपोनेंट जिसका निकालना होता है उसका न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये लिख दिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो दो कंपोनेंट थे इनका सम कर दिया। देखिए ये तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए देखिए सम करा, ये आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्वेंट दो चीज दिया था तो हमने लिख दिया सॉल्यूट, कोई बात नहीं, आप नहीं लिखना है तो आप इसको हटा सकते हैं, सिर्फ बेंजीन लिख सकते हैं। वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। हमने मॉलिक्यूलर मास या बेंजीन का 78 निकाल दिया। अब परसेंटेज आपको दिया था यहाँ पे 30%, तो 30% अगर दिया है तो किसी सोल्यूशन में 30% का सोल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम आपका क्या है, बेंजीन है। और सॉल्यूशन क्या किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो ये हमारा CCl4 क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन 100% का अगर है तो उसमें से 30 माइनस करेंगे तो 70 ग्राम आपका मॉलिक्यूलर मास CCl4 का आ गया। अब हमने सिंपल नंबर ऑफ मोल्स में वेट ऑफ दी सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ दी सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। आप इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ऊपर लिख सकते थे कि ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। N2 आपको डिनोट करेगा CCl4 को और N1 करेगा आपको बेंजीन को। तो सिंपल अगर आपको लिखते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे N1 अपॉन N1 प्लस N2, वैल्यू पुट कर दी N1 की, N1 की, N2 की, ये मोल फ्रैक्शन निकला है।
मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आई थिंक बच्चों क्लियर है ये आपको इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1.2। नाउ बच्चों कम टू क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला पार्ट दिया 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट in 4.3 liter of solution। सेकेंड पार्ट है 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। तो आपको दो पार्ट यहाँ पे निकालने हैं सॉल्व करने क्वेश्चंस के। पहला पार्ट अगर मैं बोलूँ, पहला पार्ट यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले पार्ट के लिए मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी हमें निकालनी है। मोलरिटी को किससे हमने बताया था, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ये लिख दिया हमने। हमें दिया क्या है 30 ग्राम, 30 ग्राम। यहाँ हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 2 6H2O। तो अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, पूरा फॉर्मूला ना लिख के W स्मॉल w मान लूं, मैंने इसको डिनोट कर दिया स्मॉल w से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 4.3 लीटर। फार्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। देखिए लीटर में सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया है, ये आपको मिल गया। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, तो सॉल्यूट को हम ये आपका कोबाल्ट नाइट्रेट किसमें सॉल्यूशन बन रहा है, आपका यहाँ दिया है वाटर में बन रहा है। पहला पार्ट ए पार्ट देखिए, ए पार्ट, आप ए पार्ट को अगर देखेंगे, ये देखिए 30 ग्राम ऑफ CONO3 16 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पहला पार्ट को आपको कंसीडर करना है, तो पहले पार्ट में हम आ गए। पहले पार्ट में अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये स्मॉल m को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास है। और ये मास किसका है, कोबाल्ट नाइट्रेट का। सर ये कोबाल्ट नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे लिखेंगे, तो आपको इसी में यही बता दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट। अब आपके लिए एक नया वर्ड आता है कि कोबाल्ट कहाँ पे आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये आप जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, स्कैंडियम वाली सीरीज में आता है आपके। अब कोबाल्ट का आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट का बेसिकली जो एटॉमिक वेट होता है वो आपको 59 होता है, प्लस ट्वाइस ये है NO3 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। इसको आपको बस मल्टीप्लाई ऐड करना है, 14 प्लस 48 15 प्लस 2, ये हो गया आपका 62। 59 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 124। ये तो आपको सिर्फ इतना है, लेकिन आपको साथ में कितना दिया हुआ है 6H2O भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे 6 इंटू वाटर का एटॉमिक वेट पूरा कितना हो जाएगा 18, दो हाइड्रोजन के 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये 18 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे 108, ये कितना हो जाएगा 108 प्लस 108। मेरे ख्याल से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है आपको। ये देखिए अब इनको हम सब तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में कितना आएगा 291। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स कोबाल्ट नाइट्रेट है 0.6 करके लिखा हुआ है H2O, तो इसी को क्या बोलते हैं बेसिकली
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए ये इसको .6H2O करके लिखा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे इसमें। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोलरिटी कैपिटल एम लिख दूं, अब मैं शॉर्ट टर्म में लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन किसका, सॉल्यूट का, ये होता है। सॉल्यूट हमारा क्या था, सॉल्यूट हमारा क्या था, सॉल्यूट हमारा CONO3 था, कोबाल्ट नाइट्रेट था, .6H2O ये हमारा सॉल्यूट था। सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा पानी है, वाटर, वाटर है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 4.3 ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो हमने कैपिटल वॉल्यूम लिख दिया और ये लीटर में लिख दिया है। अब स्मॉल w अपॉन m आप लिख लीजिए वैल्यू उसकी, w कितना दिया हुआ आपको, 30 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 291 अपॉन वॉल्यूम लीटर 4.3, इसको सॉल्व करना है। 30 अपॉन 291 इंटू 4.3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.024, और आप जब आंसर लिखेंगे कि मोलरिटी कितनी है तो 0.024 और कैपिटल M लिख देते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी ही इसको किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर, यही होती है आपकी मोलरिटी कि आपके कितने 1 लीटर में या 1000 मिलीलीटर में इतने नंबर ऑफ मोल्स, 0.024 मोल्स हैं किसके, कोबाल्ट नाइट्रेट के। ये आपका पहला पार्ट था। अब आपका सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, 30 ml of 0.5 mH2SO4 diluted to 500 ml, मतलब कोई नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली जो होते हैं बाद में होते हैं N2, वो हमेशा बराबर होते हैं, N1 इक्वल टू N2। अब हम उसको कंसंट्रेट को डाइल्यूट करें या डाइल्यूट को कंसंट्रेट करें, जैसा भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है वैसे आप करते हैं। अब आपको उसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 मिलीलीटर, तो पार्ट में बी यहाँ पे करता हूँ, क्या कह रहा है, 30 ml ऑफ 0.5 m, 0.5 m मतलब मोलरिटी किसके हैं, H2SO4 के हैं। इसको डाइल्यूट करा गया है, कितने में करा गया है, 500 ml, कितना करा गया है, 500 ml, तो इसकी मोलरिटी कुछ m ही आ गई। मतलब आपको इनिशियली ये यही तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये इनिशियली होते हैं और ये आपके डाइल्यूट करने, ये आफ्टर डाइल्यूशन है, ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि M1V1 इक्वल टू क्या होता है, M2V2। M1 हमारा कितना दिया हुआ है, 0.5 m, V1 30, M2 हमें निकालना है, इसको M कर दीजिए, V2 हमारा दिया है 500। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/100 इज इक्वल टू 0.03 मोल। इसको अगर मिली मोल्स में कहेंगे तो 30 मिली मोल्स आ जाएंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। अब मैं एक बार अगर दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। मोलरिटी निकालनी थी, 30 आपका ग्राम था, और CONO3 तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये 4.3 लीटर सोल्यूशन निकालना था। मोलरिटी कैपिटल M होती है, हमें स्मॉल w ये दिया था, ये स्मॉल w था, ये दिया हुआ है। इसके नंबर सॉरी इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना था, मॉलिक्यूलर मास हमने ये यहाँ पे निकाल लिया, ये ऐड कर दिया। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे, ये n मिल जाएंगे, तो ये क्या है, यही n है। और वॉल्यूम हमें दिया था, वॉल्यूम कहाँ दिया है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है 4.3 लीटर, हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करा तो 0.024 पहला आंसर पार्ट ए आ गया। पार्ट बी में दिया था कि 30 ml का 0.5 mH2O का सोल्यूशन था, इसको 500 ml डाइल्यूट करके बनाना, तो मोलरिटी बताइए, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 करा। M1V1 दिए थे, V2 में दिया था, हमें M2 की जगह M रखा, M निकाल दिया, तो ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1.4 is calculate the mass of urea NH2CO NH2 in making 2.5 kg of 0.2 मोलर aqueous solution। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यूरिया का मास कितना चाहिए, तो NH2CO NH2 इसको अगर स्मॉल w कर दे तो हमें ये हमें फाइंड आउट करना है।
मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसकी बात करें ऑफ यूरिया, यूरिया को ही NH2CO NH2 कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका 60 आता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोग को। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, कितना हमें मास रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ एक्वस सोल्यूशन। क्या कह रहा है, 2.5 kg इतना मोलल का एक्वस सोल्यूशन कह रहा है, एक्वस सोल्यूशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम जब भी मोलल की बात करते हैं तो 0.25 मोलल है, तो स्मॉल m यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये डिनोट कर रहा है मोललिटी को। और मोललिटी इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोललिटी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है कि सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें सॉल्वेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन कितना दिया है ये देखिए आप, सॉल्यूशन आपको दिया है 2.5 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2.5 kg, सॉल्यूट हमने W मान लिया था, तो अब यहाँ से हमें सॉल्वेंट निकल आएगा। अब चूंकि ये ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2500 ग्राम इक्वल टू W प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा 2500 माइनस W। ये पूरी क्वांटिटी किस में है, ग्राम में है। अब अगर हम इसको सॉल्वेंट को केजी में लेते हैं तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 2500 माइनस W अपॉन 1000, ये किस में हो जाएगा, केजी में। बस आपको यही इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो भी मैंने बताई है यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सिंपल मोलल्टी के फॉर्मूले में आप रख दीजिए। मोलल्टी आपका क्या था, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का वेट किसमें, केजी में। हमने सॉल्वेंट के वेट को किसमें मान लिया, कैपिटल W में। मोलल्टी में दी थी 0.25। नंबर ऑफ मोल्स हमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, वेट हमने W माना था सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास इसका 60 था। अब कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 2500 माइनस W अपॉन 1000, 0.25। अब सिर्फ सॉल्व करना है हम लोग को, W अपॉन 60 इंटू 2500 माइनस W इंटू 1000। तो अब 0.25 इंटू 2500 माइनस W इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन 60, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 2500 माइनस 0.25 W इक्वल टू W इंटू 100/6, 50/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 620 25 625, दो जीरो हट गए डेसिमल से, माइनस 0.25 W इज इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.66 W। W को राइट हैंड साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 625 इज इक्वल टू 0.25 W प्लस 16.66 W। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16.91 W इक्वल टू 625। अब आप करना क्या है कि W इक्वल टू 625 अपॉन 16.91 इसको डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू विल कम
36.96 ग्राम, यही आपका आंसर है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि मास हमें निकालना था। मास मतलब हमने स्मॉल w मान लिया था। स्मॉल w मतलब सॉल्यूट मान लिया था कि सॉल्यूट को हमें बताना है। यूरिया सॉल्यूट था। पानी के सॉल्यूशन में एक्वस बना रहे थे तो पानी में बना रहे थे, यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। ये 2.5 kg आपका सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो हमने वैल्यू रखी ये प्लस सॉल्वेंट, तो W इक्वल टू क्या हो गया 2.5 kg था। अब चूंकि ये ग्राम में था, ये किस में था ग्राम में, तो इसको भी हमने ग्राम में करा 2500 ग्राम, और ये भी ग्राम माइनस करा तो सेम यूनिट ग्राम में आ गई। अब ग्राम के बाद हमको वैल्यू यहाँ किसमें पुट करनी होती है, देखिए सॉल्वेंट की केजी में, तो हमने टोटल 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये केजी में आ गई। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने रखे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूरिया, ये यूरिया था NH2 का, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 60। ये वैल्यू सॉल्वेंट की रख दी केजी में, इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये पूरा हमने आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दिया है, ये 36.96 ग्राम आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1.5 इज कैलकुलेट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI परसेंटेज मास बाई मास सॉल्यूट का दिया हुआ है। सॉल्यूट क्या है KI है, ये आपका क्या है सॉल्यूट है, जिसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.20 ग्राम पर मिलीमीटर। तो मैं सॉल्यूशन का स्टार्ट करता हूं, जो गिवन है आप नोट कर लीजिए पहले कि 20% मास बाई मास आपको दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, ये KI का दिया है। KI यहाँ पे क्या है बेसिकली सॉल्यूट है। सॉल्वेंट आपको दिया है तो आपको कुछ नहीं है तो पानी में है, तो ये आपका अगर हम H2O की बात करें तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अब एक हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला शायद आपने मनु की पाठशाला में वीडियो नंबर 1 में फॉर्मूला आप जाएंगे उसमें देखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई हो और परसेंटेज मास बाई मास गिवन हो तो मोलरिटी को डायरेक्ट निकालते हैं। तो डायरेक्ट में मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू होता है आपका 10 इंटू एक्स, परसेंटेज में x मतलब जो सॉल्यूट दिया हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ A लिख सकते हैं B लिख सकते हैं, इंटू डेंसिटी होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट आपका देखिए सॉल्यूट आपका यहाँ पे क्या है KI है, ये क्या है सॉल्यूट है। मैं बार बार आपको यही चीज बताता हूँ, कई बार लिखता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही समझ में आना चाहिए बस। आपको अगर समझ में आने लगा तो आपके क्वेश्चंस इजीली निकलते जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के। अब आपको देखिए 10 लिखा इंटू एक्स कितना दिया हुआ 20%, ये देखिए 20% दिया है, तो आपको सीधे यहाँ पे सिर्फ 20 वैल्यू लिखनी है। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.202 1.202 लिख दीजिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास आपको कितना होगा, मोलर मास जिसको बोलते हैं KI का बताना है। KI का कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39, आयोडीन का होता है 127। सर आपने कैसे लिख दिया, ये आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट देखेंगे एलिमेंट्स के तो आपको मिल जाएंगे देखने में। जब इसको ऐड करके अब आप लिखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 166 अपॉन 166 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जब डिवाइड करेंगे 1.448, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1.45 और मोलरिटी तो M आ जाएगा। सर आप ये डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं इसलिए लिख देता हूँ थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। सिंपल सॉल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं है इसमें। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है मोलरिटी
सॉरी, सेकेंड पार्ट मोलरिटी था, तो चूंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया तो ये हमने आपको पहले बी पार्ट बता दिया है, ये बी पार्ट है। अब आपका पहला क्या था, मोलरिटी। अब मोलरिटी पे आ जाते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा बच्चों, सीधे पहले दिख रहा था वो हमने आपको बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूले से, मोलरिटी, ये बी पार्ट था। अब ए पार्ट आपका क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब मैं वेट ले लूं, मॉलिक्यूलर मास m डॉट m लिख दिया है, सॉल्यूट का है ये, कैपिटल वेट लिख दिया सॉल्वेंट को क्योंकि ज्यादा होता है, केजी। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा, तो हमें कितना था, 20% आपका मास बाई मास था, कितना था, 20% मास बाई मास, गिवन है ये आपको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। और अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 20 इजकल टू 80 ग्राम। तो 80 ग्राम आपका क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है, इज इक्वल टू वेट इज गिवन 20, मॉलिक्यूलर मास ऑफ के आई इज 166 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है, 80 kg, डिवाइडेड बाई ग्राम था तो उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1000 हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, 20 अपॉन 166 इंटू 1000 इंटू 80। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.50, और अगर हमको मोलरिटी के टर्म में लिखना है तो ये आएगा 1.50 एम। तीसरा पार्ट आपका पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, किसके पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन। सी पार्ट आपका पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपका पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन को जीटा करते हैं। और अगर मैं के आई की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन होता है, फॉर्मूला होता है जिस कंपोनेंट का निकालना होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपके के आई के हैं वो हमने ऊपर अभी देखे, आपके मोलरिटी वाले में भी निकाले थे। मोलरिटी में कितने थे, देखिए W अपॉन 20 अपॉन 166, 20 अपॉन 166 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो H2O में क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स अब निकालने हैं, तो ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O कितना है आपका 80, आपका सॉल्वेंट था H2O अपॉन 18 मॉलिक्यूलर मास। तो अब इसको आप N1 N2 भी कर सकते थे, जैसे हमने बताया था कि अगर N1 ले लें, N1 ले लें, N2 ले लें, तो N1 आपका किसका हो जाएगा, KI का हो जाएगा, ये KI का हो जाएगा, और N2 H2O का हो जाएगा। आपको ये निकालना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.120 अपॉन 0.120 प्लस 4.44, इसको सॉल्व करेंगे 0.120 अपॉन 4.56 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0263। यही आंसर आपका हो गया। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया हुआ है। देखिए मोल फ्रैक्शन में निकाले हुए हैं, मोल फ्रैक्शन आप जिसका निकालना है उसको नोमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में आपको कहते हैं टोटल मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, N1 प्लस N2। अब मैं अगर KI को सिंपल बता रहा हूं तो N1 मान लूं, वाटर को मान लूं N2 मान लूं, तो मोल फ्रैक्शन अब हमें
N1 मतलब KI के निकालने, तो क्या हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 आपको ये हमने निकाल दिया, ये वैल्यू है। N1 आपकी सेम वही वैल्यू है। N2 हमने 80 ग्राम वाटर था सॉल्वेंट, उसको 18 से डिवाइड कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो ये वैल्यू आ गई। फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया, 0.0263। नाउ बच्चों कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन में कह रहा है H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटन एक्स लाइक स्मेल। H2S की जो स्मेल होती है, रोटन एग मतलब सड़े अंडे की तरह स्मेल आती है, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताना है। अब मैं सिंपल लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, जो हेनरीज लॉ था, हेनरीज लॉ हमें क्या बताता था कि कोई गैस है, सपोज उसका पार्शियल प्रेशर H2S गैस है, ये हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता था। मींस पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये आपका हेनरी लॉ था। अब हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी हमें कितनी दी हुई है, 0.195 मोलल। मोलल्टी के टर्म में स्मॉल एम यहाँ मोलल्टी है। तो इट मींस क्या हुआ कि मोलल्टी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो हमारे मोल्स ऑफ H2S कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2S हमारे कितने हो गए, 0.195। इसको मैं अगर से N1 मास ऑफ वाटर, क्योंकि केजी में लेते हैं तो 1 kg में 1000 ग्राम हो जाएगा, तो ये मास ऑफ वाटर हो गया हमारा। अब N1 हमें मोल्स पता हो गए थे क्योंकि मोलल्टी से पता था, क्योंकि मोलल्टी फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मोलल्टी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ये फॉर्मूला होता है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg था तो 1000 ग्राम हो गया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से N2, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स N2 है, या वाटर सॉल्वेंट है और H2S गैस क्या था, सॉल्यूट था। मोल फ्रैक्शन में जो है वो किसका है, मोल फ्रैक्शन गैस का है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये गैस है, H2S क्या है, गैस है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मैं इसको कैपिटल बोल दूं, कैपिटल मास बोल दूं, ये मोलरिटी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये वेट है। वेट कितना है, 1000। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, 18। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 15.55 मोल आ जाएगा। तो ये N2 मिल गए। अब फिर से मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। मैंने क्या बोला था, H2S को हम अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 मानेंगे और वाटर को अगर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स उसके N2 निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना किसका था, H2S का निकालना था। तो H2S ना लिख के मैं यहाँ पे आपको सीधे N1 लिख देता हूँ। N1 मतलब कंपोनेंट 1 का, नॉट N1, 1 लिख देता हूँ। कंपोनेंट 1 हमारा क्या था, H2S है, तो 1। तो यहाँ पे 1 क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 हमारा क्या था, 0.195, तो 0.195 प्लस N2 कितना है, 55.55। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, 0.0035।
ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, जीटा 1 जो बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, H2S है। H2S का मोल फ्रैक्शन है क्योंकि 1 को हमने माना है H2S। अब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए आ गया KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब यहाँ पे दिया क्या होता है, एट एस टी पी पे जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार। कितना होता है, 1 बार होता है। 1 बार कितना होता है, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ बार में बताना है तो यहाँ बार में दिया है तो 1 बार हो गया। हमको फाइंड आउट क्या करना था, के एच हेनरी कांस्टेंट निकालना है। मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिए हैं 0.035, तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.0035। इसकी वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो 285.7 बार आएगी, जो कि इसका आंसर है। ना बच्चों, अगर एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होता है। सॉल्युबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये 0.195। मोल्स ऑफ H2S हमें निकालने थे, लेकिन निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें मोलिटी दी है। मोलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, केजी में होता है, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, वेट उसका रखेंगे 1000 ग्राम अपॉन 18, तो ये N2 निकल आया। N2 वाटर का निकल आया। N1 हमारे मोल थे 1000 ग्राम में। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का निकालते हैं तो 1 के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यू रखी तो इसका वैल्यू मोल फ्रैक्शन की आ गई 0.035। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला फिर से वही जो ऊपर लिखा था वो हेनरी का रखा। एसटीपी पे कह रहा था तो एसटीपी पे प्रेशर 1 बार हो गया, 1 बार वैल्यू पुट करी। केएच हमें निकालना था, मोल फ्रैक्शन हमने ये निकाले थे, यहाँ रखे थे। केएच को जब इज इक्वल टू करेंगे तो 1/0.0035 आएगा, जो कि वैल्यू जिसकी आएगी 285.7 बार आएगी। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.7, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन का सोल्यूशन, हेनरीज लॉ यहाँ पे कह रहा है आपको, हेनरीज लॉ कह रहा है कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.67 न्यूटन टू पावर 8 पास्कल। केएच हमको गिवन है, कितना है, 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 पास्कल। किस पे है, एट 298 के पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो आपको स्मॉल w वेट CO2 का निकालना है। इसमें निकालना है 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर कह रहा है ये। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर कितना दिया है, 2.5 एटमॉस्फेयर आपको गिवन है। सारी गिवन वैल्यू लिख रहा हूं मैं, एट 298 के, ये भी 298 के। जो वैल्यू गिवन थी सबसे पहले पुट आउट कर देते हैं, जो निकालना होता है उसको क्वेश्चन मार्क बना के हमने आपको बता दिया, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपको वैल्यू निकालनी है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हेनरीज लॉ फिर से हमें पता है क्या होता है कि हेनरी लॉ क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का निकालते हैं तो वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है हेनरीज लॉ के लिए। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, यहाँ किसमें दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर में दिया। 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल के। क्यों क्यों ये लिखा है, क्योंकि आप फिर से देखिए क्वेश्चन में एक जगह आपको पास्कल में दे रहा है और दूसरी जगह आपको 2.5 एटमॉस्फेयर दे रहा है, तो आपको यूनिट सेम करनी है, ये आपको याद करना होगा। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5
पास्कल। अब आपको प्रेशर कितना दिया था, प्रेशर देखिए आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 पॉइंट, मैं ग्रीन से करके दिखाता हूँ, ये देखिए 2.58 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ 2.5 रखेंगे। वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर ये देखिए किसके 1.01 इंटू 10⁵ के बराबर है। के एच आपको गिवन है, के एच देखिए दिया है 1.67 इंटू 10⁸ दिया हुआ है पास्कल, तो पास्कल पास्कल यूनिट कट जाएंगी। अब आपको यहाँ पे जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस CO2 का कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.517 इंटू 10⁻⁻³ जीटा यूनिट लेस होती है तो वैल्यू आ गई। अब आपको मोल हमें पता होता है, मोल ये क्या है बेसिकली मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, सिंबल आप याद कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड NCO2 अपॉन NCO2 प्लस एन वाटर। अब मैं कह दूं नंबर ऑफ मोल्स अगर वाटर के बहुत ज़्यादा हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको चूंकि यहाँ पे निकालना क्या था, मास निकालना था, CO2 आ गया। तो अब साइड में मैं आपको पहले बता देता हूँ मॉलिक्यूलर मास, वेट आपको निकालना था, वेट CO2 का आपको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 44। तो अब यहाँ पे NCO2 की बात करें तो NCO2 कितना हो जाएगा वेट अपॉन 44। सिमिलरली यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए वाटर का कहीं वेट दिया हुआ है, मिलीलीटर कह रहा है, तो मिलीलीटर है और वाटर है, सिमिलरली उसको वाटर के इक्विवेलेंट माना गया। तो आपको पता है कि अगर 1 लीटर मैं बोलूं 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर या 1000 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको 500 मिलीलीटर दिया है, तो किसके बराबर हो जाएगा 500 ग्राम के। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 500 अपॉन 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए H2 का, देखिए H2 के नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, और आपका जो NCO2 था उसके नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने रख दिए यहाँ पे वैल्यू W अपॉन 44 500 अपॉन 18, और जीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई थी मोल फ्रैक्शन की, कितनी दी हुई है 1.517 इंटू 10⁻³ सिंपली अब सॉल्व करना है। 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू W अपॉन 44 इंटू 500, ऊपर चला जाएगा 18 न्यूमरेटर में, तो W की वैल्यू जो होगी 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 44 इंटू 500 अपॉन 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू जो आएगी 1.854 ग्राम आएगी। तो आंसर में आपसे पूछा था कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है, मास है 1.854 ग्राम, ये आपका आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.8, सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन में कहता है कि द वेपर प्रेशर of pure liquids A and B are 450 and 700 millimeter Hg respectively, कितने टेम्परेचर पे एट 350 K। फाइंड आउट क्या निकालना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर निकालते हैं इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर Hg एंड आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वो कह रहा है कंपोजिशन निकालने हैं,
कंपोजिशन क्या इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का बी का जब लिक्विड स्टेट में है, और बाद में क्या कह रहा है, कंपोजिशन ये लिक्विड्स के हैं। फिर कह रहा है कंपोजिशन जो आपको बताने हैं वेपर फेज में। अब अगर आपको कंपोजिशन बताने होंगे तो वो क्या होंगे, मतलब हमने अगर मान लिया कंपोजिशन वाई ए मान लिया और वाई बी मान लिया, ये हो गया, तो ये कंपोजिशन आपके हमें वेपर फेज में आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स, तो जहां भी प्योर लिक्विड्स आता है तो वेपर प्रेशर कहाँ आता है, पी नॉट आ जाता है। तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 450 mm एच जी। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 700 एच जी। ये गिवन हमको कितने टेम्परेचर पे, 350 केल्विन पे। टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर हमारा टोटल कितना कह रहा है, 600, ये है, ये भी गिवन है। अब पहले लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट में तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था राउल्स लॉ में कि आपका अगर पी ए किसी सोल्यूशन में निकालते हैं तो वो प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ उस कंपोनेंट के बराबर होता है। इसी तरह अगर मैं कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर निकालूं सोल्यूशन में तो प्योर कंपोनेंट का इनटू जीटा बी के बराबर होता है। पी नॉट ए की वैल्यू हमें दी हुई है 450, ये लिखा दिया। पी नॉट बी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 700, ये हमने लिख दिया। अब अभी दो कंपोनेंट अगर होते हैं तो उनका प्रेशर किसके बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर हो जाता है। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, जैसा कि पी टोटल के बराबर हो जाता है। तो पी ए क्या है, पी नॉट ए, ये सब फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला अपने वीडियो में डाल रखा है। पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर आपको गिवन है 600, ये देखिए 600 आपको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। एक्स से तो 450, ये पी नॉट बी एक्स बी, ये जो आपको एक्स से जी या जीटा ए बी जीटा बी लिख रहा हूँ, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। तो 450 एक्स ए प्लस ये कितना था बी का 700, 0 0 0 कट कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 12 इंटू 9 जीटा ए प्लस 14 जीटा। अब अगर किसी सोल्यूशन में दोनों वोलेटाइल अगर हैं और मिक्स करे जा रहे हैं तो जीटा ए जीटा वन बराबर वन होता है, ये भी आपको फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है आपको, समझना भी है, ये होता है। तो अगर मैं जीटा वी की वैल्यू बोलूँ तो वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 इजकल टू 9 एक्स ए प्लस 14 वन माइनस जीटा ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका 5 जीटा ए इजकल टू 2 आएगा, जो कि जीटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। अब अगर ए की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू 1 माइनस जीटा ए होती है, तो 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6 आ जाएगा, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की
ये लिक्विड स्टेट में आ गए, कंपोजिशंस आपके आ गए। कह रहा था ना फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो ये आपके मोल फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में क्या होगा आपका, ये वैल्यू वही है इक्वल टू आपका कंपोनेंट ए का सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हुआ वो अपॉन टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू हमने लिख रखी थी, ये इसके बराबर होती है पी टोटल। वैल्यू ये गिवन है 450, जीटा की वैल्यू हमने ए की निकाल ली है 0.4, पी टोटल हमें दिया हुआ है 600। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। अब वाई बी, ये वेपर फेज में निकाल लें, पी बी अपॉन पी टोटल। फिर ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी सीटा बी अपॉन पी टोटल। ये कितना दिया हुआ, पी नॉट बी भी हमको दिया हुआ है 700 इंटू जीटा बी की वैल्यू 0.6 अपॉन 600, ये आ गया 0.7 पे। ये आ गया आपका वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट, और ये आ गया 0.7। ये आपका आंसर हो गया। क्या बताया मैंने, फिर से देख लीजिए, कंपोजिशन निकालने थे। एक तो लिक्विड दिया था, पहले लिक्विड मिक्सचर थे। अब टोटल वेपर फेज दिया था, कह रहा कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। इसके लिए क्या होता है कि अगर दो सॉल्वेंट हैं, अगर उनको यहाँ हीट कर रहे हैं तो इनके कुछ वेपर्स बनती हैं ऊपर, वोलेटाइल्स वेपर्स बनती हैं। तो उन्हीं वेपर को बोलते हैं कंपोनेंट। अगर इसमें एक्स है तो इसमें मान लेते हैं वाई है। तो वही कंपोनेंट हमने निकालने हैं। ये जीटा ये लिक्विड स्टेट में था, वोलेटाइल था, तो लिक्विड स्टेट का हमने जीटा जीटा वैल्यू निकाल ली। ये पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला होता है कि अगर दो तीन पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पी ए प्लस पी बी के बराबर हो गया। पी ए सोल्यूशन का था, पी ए प्योर स्टेट का, और ये जीटा होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दी। हमारा बाइनरी सोल्यूशन अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है जीटा प्लस जीटा इक्वल टू 1। एक का हमने निकाल लिया तो दूसरे का 1 माइनस एक्स से निकाल देते हैं। तो ये कर दिया, ये दोनों कंपाउंड देके निकल आए। वेपर फेज में निकालना था तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये पी ए निकाला, पी ए की वैल्यू हमारी ये थी जो यहाँ देखिए रखी हुई थी। ये देखिए पी ए बराबर, ये देखिए वैल्यू रखी हुई है, पी बी बराबर ये वैल्यू रखी हुई है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमने पी और पी बी इनपुट करा, पी टोटल से डिवाइड कर दिया, तो ये वेपर फेज में आ गया। इसको आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि वेपर फेज में कभी पूछ देता है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन जो पी टोटल, और पी ए क्या होता है, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट का सीटा है। आई थिंक ये क्लियर है। नाउ come to next question, question number 1.9। the solution, कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 is to 23.8 mmHg। प्योर वाटर कह रहा है, तो प्योर स्टेट कह रहा है तो हमेशा प्योर स्टेट में पी नॉट करेंगे। और किसका कह रहा है, ये वाटर का कह रहा है। ये कितना कह रहा है, 23.8 mmHg, ये आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। तो मैं स्मॉल डब्ल्यू ले लूँ, NH2CO NH2, ये यूरिया है। ये कितना आपका दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो कितना होता है, 60 होता है। ये मैं पिछले क्वेश्चन से लगा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कैपिटल डब्ल्यू में यूज कर रहा हूँ वाटर के लिए, ये वाटर का है। तो ये कितना दिया हुआ है, 850 ग्राम दिया हुआ है। अब ये बेसिकली फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे पी नॉट जो होता है प्योर होता है, पी सोल्यूशन का है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। और रिलेटिव की बात करते हैं तो इनिशियली मतलब जब प्योर स्टेट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ये जो आया इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटरी प्रॉपर्टी 1 होती है ये,
यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर रॉल्स ने बताया तो होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, ये इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि अगर कोई आपका सोल्यूट दिया हुआ है और प्लस सॉल्वेंट है, तो अगर जिसका निकालना है वन का, तो वन नॉमिनेटर में आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं, ये मोल फ्रैक्शन होता है। अगर मैं कहता टू का निकालना है तो जीटा टू लिख देते और यहाँ N2 लिखते अपॉन N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते। ये आपका फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला ये है। अब हमको पी नॉट दिया हुआ है, हमें स्मॉल डब्लू दिया है यूरिया, कैपिटल डब्लू वाटर का 850 ग्राम दिया हुआ है, ये देखिए 850 ग्राम 5 ग्राम दिया है, 50 ग्राम अब में यूरिया दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर सोल्यूशन, अब सोल्यूशन कह रहा है, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन जिसकी बात कर रहा है वो क्या है, पी है। वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का कह रहा है वो क्या है, यहाँ पे पी नॉट है। तो हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दी हुई है 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस, अब सॉल्वेंट है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये निकाल लिया। अब इस केस में इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं सॉल्वेंट जो है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N2 अगर सॉल्यूट के मोल से N1 से बहुत बड़ा है तो ये जीरो हो जाता है, ये वैल्यू मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 50 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट उसका 60 दिया हुआ है सॉल्यूट का, यूरिया का, वाटर का 850 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया। क्यों, मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये मिलकर 18 बनता है, यही 18 ये रखा है। सॉल्व करेंगे इसको हम, 23.8 माइनस पी, 23 माइनस 8, 50 अपॉन 60 इंटू 850 इंटू 18, तो सॉल्व करने पे ये आएगा 23.8 इंटू 3/170। सर ये 3/170 कैसे आया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको चाहिए, टाइम थोड़ा लगता है सॉल्व कर वीडियो में, इसलिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 5 17 6 10 6 3 3/170 आ गया, 3/170 वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.42, तो 23.8 माइनस पी इक्वल टू 0.42, पी इक्वल टू 23.8 माइनस 0.42, बस लिख रहे हैं इसको। जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 23.38 मिलीमीटर एच जी, जो कि आपका आंसर है, यही पूछा था। तो पी सोल्यूशन बोलूं या पी बोलूं, ये वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, किसका होता है, सोल्यूशन का। नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्योर माइनस पी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट। पी नॉट हमें पता है, दिया हुआ था 23.80 माइनस 23.38, ये हमने यहाँ से देखिए निकाला हुआ है सॉल्यूशन का, अपॉन प्योर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.42 अपॉन 23.80 आएगा, जो कि डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0176, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग आंसर आ गया। ये निकालने को आपसे पूछा था, देखिए यही पूछा था, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, ये यही पूछा था। देखिए इसी को रिलेटिव लोअरिंग हमने आपको बताया था ना, ये होता है,
ये रिलेटिव लेवलिंग होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। सॉल्यूट कैसा था यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूट कैसा था, कैसा था सॉल्यूट, सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल यूरिया। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1.10 सॉल्यूशन। Boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 degrees centigrade. How much sucrose, अब देखिए सुक्रोज दिया हुआ है, तो अगर एग्जाम में अगर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला पता है तो कहाँ काम आता है, जब यहाँ पे आपको इसके मॉलिक्यूलर मास निकालने को कहेगा, तो अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पता है तो क्वेश्चन वहीं पे आपका फंस जाएगा, आप उसको यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो द फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, जिसके हम एटॉमिक वेट लिख के मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, अगर वो नहीं पता है तो दिक्कत होती है। अब कह रहा है टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस पे बना हुआ है। देखिए ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, जहां पे डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता था, टी डैश बी माइनस टी प्योर बी, ये प्योर सॉल्वेंट का होता था, और ये आपका कोई आपका उसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया गया है तो सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। अब ऑब्वियस है कि प्योर स्टेट में अगर कोई सॉल्वेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज यहाँ पे क्या है, सुक्रोज जो है वो सॉल्यूट है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, 12 इंटू 12 प्लस 22 हाइड्रोजन का अटोमिक वेट 1, 11 इंटू ऑक्सीजन का अटोमिक वेट 16। कैसे होता है आप लोग को शायद देखा होगा, ये इस तरह से लिखा होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है 8 और 16 एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट बोलते हैं। हाइड्रोजन का 1H1 होता है, कार्बन का आपने देखा होगा C612 होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक वेट होता है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा मैं जो लिख रहा हूँ, ये 144 प्लस 22 प्लस 176, इसको जब ऐड करके लिखेंगे तो 342 आएगा ग्राम पर मोल। एक मोल में इसके 342 ग्राम होते हैं, किसके, सुक्रोज के। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, ये है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर्मूला शीट में हमने वीडियो 1 में दिया हुआ है, देखिएगा इसको, ये आप अगर जानते हैं पढ़ रखा होगा तो उसमें देखिए ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा बी चेंज इन टेम्परेचर है, एम मोलरिटी है, ये आपकी क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी, एल होता है नॉट मोलरिटी, मोलरिटी। अब क्वेश्चन में मोलरिटी क्या आता है टर्म, तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। नंबर ऑफ, अब मोल्स क्या होता है, वेट किसका निकालना है, सुक्रोज का, इसका मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, किसमें ऐड करा जा रहा है, वाटर में, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वाटर देखिए सॉल्वेंट है। अब हमको डेल्टा टीबी हमको निकालना है, देखिए दो। अब आपको क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी
वो सारी हमने आपको बता दी कि कैसे क्वेश्चन आप समझेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन में एग्जाम में सर कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है, हमें कैसे करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो के बी होती है, वो यहाँ दी नहीं लेकिन एग्जाम में आपको दी होगी 0.52, 0.52 होती है के केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू दी होती है। कांस्टेंट होता है, एलिवेशन कांस्टेंट होता है बॉइलिंग के लिए, फ्रीजिंग के अलग होता है, बॉइलिंग के लिए अलग होता है। तो ये आपको दिया होगा। अब वैल्यू आपको पुट करना है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है, क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए हैं, हमें कैसे समझना है कौन सा टेम्परेचर किसका है, इस फॉर्मूले में कैसे हमें पुट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। इट मींस ये टेम्परेचर कौन सा होगा, प्योर होगा या सोल्यूशन का होगा। ये टेम्परेचर जो है वो प्योर टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, प्योर टेम्परेचर है। तो प्राइम कितना हो जाएगा 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स। अब उसमें देखिए हमने सोल्यूट को मिक्स कर दिया, सोल्यूट को मिक्स करा तो अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, ऑब्वियस है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे अब टी बी डैश कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन में देखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और यहाँ फॉर्मूले में केबी जो किस में दिया होता है, केल्विन में दिया हुआ है। तो अगर आप किसी चीज को डिफरेंस कर रहे हैं तो उसमें अगर 273 जोड़िए या 273 घटाइए, तो मतलब अगर दोनों को घटाएंगे तो अगर इसमें 273 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें जोड़ेंगे 373 के, और इसमें अगर जोड़ेंगे 273 के, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेम वैल्यू आएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए मैं इधर, चलिए आपको बता देता हूँ कि अगर ये टी नॉट बी है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करना है तो आप क्या करेंगे, प्लस 273 के करेंगे, ये के में आ गया। सिमिलरली आप टी डैश बी करेंगे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 273 के करेंगे। अब देखिए इसमें भी 273 ऐड है, इसमें 273 ऐड है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 273 माइनस हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और अगर डेल्टा निकाल रहे हैं तो वो बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए के कर दीजिए, बोथ आर सेम। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वैसे डिग्री सेंटीग्रेड अगर सिंगल वैल्यू कर देता है तो वहां पे डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस करें तो इसमें इस वैल्यू इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका डेल्टा टी वही आएगा। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.63 सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको बताने के लिए करा है। अब जब इसको आप वैल्यू करेंगे तो कितना देगा 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि किसके बराबर होगा 0.37 के बराबर हो जाएगा। राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेल्टा टी बी इजकल टू मोलरिटी के बॉइलिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी। डेल्टा टी बी हमने कितना निकाला था 0.37, मोलरिटी क्या होता है, वेट होता है, ये सुक्रोज का था, अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है 342 है, और हमारा वॉल्यूम कितना था 500 इंटू 1000। के भी हमारा कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया होता तो स्टार्टिंग में पेपर में दिया होता है, तब एग्जाम में होता है। तो ये 0.52 के जी पर मोल होता है, के बी एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब हमको डब्ल्यू सुक्रोज का निकालना है, 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 1000 इंटू 0.52, ये आपका 2 से हो गया। तो आपका आ गया 0.37 इंटू 342.2 इंटू 0.52। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 121.67 अप्रॉक्सीमेट। इसको आप अगर वेट कहें तो 122 ग्राम आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट दी
मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड में बोलूँ तो क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, Kf is given, Kf is a constant। अब ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू मोलरिटी इंटू के एफ कॉन्स्टेंट के बराबर था। ये फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला है। मास निकालना है, मास निकालना मतलब हम डब्ल्यू एस्कॉर्बिक ए से एस्कॉर्बिक एसिड कर दे रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको डब्ल्यू जो दिया हुआ है कैपिटल, वो किसका दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का, CH3COH को कैपिटल डब्ल्यू से कर दिया क्योंकि सॉल्वेंट है। ये 75 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिए मैंने। मेल्टिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो डेल्टा टी एफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो के एफ दिया हुआ है वो भी आपको गिवन है, वो है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। अब मोलल्टी की बात करें तो मोलल्टी का फॉर्मूला फिर से भी होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें होता है केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है, ये एसिटिक एसिड है। मोलल्टी हमारी नहीं पता है, मोलल्टी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए मोलल्टी क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ बाई के एफ। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 के बराबर हो गया। के एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, 3.9 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 को 3.9 से तो ये वैल्यू आएगी 0.384। तो यहाँ से हमें मोलल्टी मिल गई। ये क्या है, मोलल्टी है हमारी, ये मोलल्टी है। अब मोलल्टी हमारी ये निकल आई, और मोलल्टी का फॉर्मूला दूसरा ये दिया हुआ है हमें, डब्ल्यू एस्कॉर्बिक एसिड। तो मोलल्टी हमने कितनी लिखी, 0.384 डब्ल्यू एस्कॉर्बिक एसिड। मॉलिक्यूलर मास, अब हमें एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास C6H8O6 है। 6 इंटू 12 एटॉमिक वेट प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 8 प्लस 96, ये आपका आ जाएगा 176 मॉलिक्यूलर मास। तो 176 से डिवाइड कर दिया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 का एसिटिक एसिड, ये सॉल्वेंट था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में हो जाएगा। अब सिंपल रीअरेंज करके सॉल्व करना है तो डब्ल्यू ए हमें निकालना है, अपॉन 176 हो गया, 75 इंटू 1000 हो गया। डब्ल्यू एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है हमें, 0.384 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 5.068, दैट विल बी इक्वल टू 5.07 ग्राम, जो कि हमारा ये आंसर होगा। बच्चों मेरे ख्याल से आपको क्लियर है ये, दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू एम डॉट के एफ, ये आपकी कॉलिगेटिव का प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है। ये आपको निकालना था डब्ल्यू एस्कॉर्बिक एसिड, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है 75, डेल्टा टी एफ दिया था, के एफ दिया हुआ है, मोलल्टी हमने निकाल ली पुट करके, ये वैल्यू आ गई मोलल्टी के रखा। मोलल्टी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो यहाँ से जब हम WA निकालेंगे एस्कॉर्बिक एसिड का तो ये आ जाएगा 12। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इन टेक्स्ट सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को या तो आप पी लिख सकते हैं या किसी बुक में पाई दिया होता है। ये एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, हम नहीं ले लेते हैं, ये वैल्यू बताता है वो। is exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम पॉलीमर। तो स्मॉल w अगर मैं बोलूं सॉल्यूट है 1 ग्राम है, ये कोई पॉलीमर था, पॉलीमर लिया गया है। मोनोमर होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर ब्रांचेस मोनोमर से मिलकर बना होता है। जिसका मोलर मास, अगर मैं मोलर मास को कह दूं कितना दिया हुआ है 185,000 ये दिया हुआ है। कितने लीटर में? वाटर के 450 ml में लिया गया है। टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 273 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 310 के वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं आप। देखिए सब्ट्रैक्ट करते तो वो वैल्यू उतनी ही आती। अगर मैं 1 में 273 जोड़ूं और अगर 5 में 273 जोड़ूं और दोनों को माइनस करूं तो 273 तो माइनस हो जाएंगे, इसलिए वहां पे वैल्यू ऐसी आ रही थी। इसीलिए बोला था कि वो डिग्री से, लेकिन जब सिंगल टेम्परेचर वैल्यू दी होती है तो वहां पे 273 ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है, 300 केल्विन में आ गई। केल्विन के लिए क्या करते हैं 273.15 भी कभी कभी लिख देते हैं। अब आ रहा है आपका कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर बुक के हिसाब से देखें ये होता क्या है, अगर मैं गैस इक्वेशन जैसे पढ़ी थी उन्होंने पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है। कहीं कहीं ये लिखा होता है पी की जगह पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी लिखा होता है, जहाँ पे आर क्या होता है कांस्टेंट होता है। अगर लीटर की बात करें तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल डिग्री के होता है। अगर 8 जूल में होता है तो 8.31 जूल में लिख नहीं रहा हूँ, 8.31 जूल में, और कैलोरी में होता है तो 2 होता है। एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के। टी टेम्परेचर है, इसको हमेशा केल्विन में लिया जाता है। पी प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको एटमॉस्फेयर में लेते हैं। और वॉल्यूम जो होता है इसको हम यहाँ पे लीटर में लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास प्रेशर कितना दिया है, निकालना क्या है प्रेशर ही निकालना है, तो हमने प्रेशर लिख लिया एन अपॉन वी लिख लिया, आर इंटू टी लिख लिया। एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेट सॉल्यूट का अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 185,000। तो यहाँ पे 1 अपॉन 185 इंटू 3। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें 450। मिलीलीटर है, मिलीलीटर को अगर लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा। आर 0.082 इंटू टी 310। अब इसको हमें क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल कह रहा है, इसमें निकालना है हमको पास्कल में। स्पेशली उसने डिफाइन कर दिया कि आपको वैल्यू किसमें निकालनी है पास्कल में। हम यहाँ वैल्यू किसमें लिख रहे थे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आर किसमें होता है एटमॉस्फेयर में होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला बच्चों, देखिए जो मैं जहाँ बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती कहाँ पे होती है। ये एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, आर आपका एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए मैंने एटमॉस्फेयर में लिखा है। सर तो फिर पास्कल में हम कैसे करेंगे, पास्कल में कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी किस में आएगी, आपकी वैल्यू ये आएगी 30.53 इंटू 10 टू पावर -5
एटमॉस्फेयर में आएगी, एटमॉस्फेयर में आएगी। अब ये आपको नोट कर लेना है या याद कर लेना है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है, काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको लर्न रहेगा, इसी कर देंगे। तो अब प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30.53 इंटू 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर है, तो 1.01 इंटू 10⁵ ये पास्कल में, जो क्वेश्चन में इसकी आस्किंग थी, पूछ रहा था, हमने पास्कल में कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब, इसको अगर 1 मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 30.53, और 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे। 10⁻⁵ प्लस 5, तो ये क्या होता है 10⁻0, 10⁻0 कितना होता है 1, तो कट गया है इसीलिए। तो ये इसमें किस में आ जाएगा, पास्कल्स में आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जो मैंने बताया है, भी आपको सारे क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट के हो गए हैं। जहाँ भी आपको लगता है कोई डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए हमारे चैनल मनु की पाठशाला पे। आपको मैं आपके कमेंट देखूंगा, तो फिर आपके उस पर रिप्लाई करूंगा कि क्या मेरे को और करना है, या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में कमिटमेंट किया था कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, फिर इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस, फिर एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू कराऊंगा। फिर मैं आपको नीट या इंजीनियरिंग के जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनके कराऊंगा। फिर आपको जेई मेंस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपको क्वेश्चंस बहुत करवाऊंगा। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने इस पर पीडीएफ अपना लोड किया हुआ है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, आपको सारा मेरे ख्याल से समझ में आएगा। नहीं आता है तो उसको आप दोबारा इसको रिवर्स करके देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने साथ कलीग्स को बताइए, उनको मोटिवेट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।